तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा 10वीं क्लास का जो मैथ का एग्ज़ाम है उसमें आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो उनके बारे में आज आपको बताऊंगा। ध्यान से देखिए, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ जिन क्वेश्चनों को मैं बताऊँ आप इनको अच्छे तरीके से करें। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आप अच्छे नंबरों से पास होगे 101% अगर आपने ये कर लिया तो। देखिए चलते हैं सीधे। देखिए पहला लेसन है उससे हम बताते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो है। देखिए ये क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 का देखिए ये पहला क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कुछ गिने चुने मैं क्वेश्चन आपके लिए बताऊंगा। देखिए ये प्रश्नावली 1.2 में है। एक तो ये चौथा क्वेश्चन, एक ही पांचवा क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इनको करें, ठीक है। उसके बाद आप देखिए प्रश्नावली 1.3 से ये पहला क्वेश्चन और दूसरा, यानी ये दो सवाल 101% आएंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हर बार पूछा जाता है इनमें से एग्ज़ाम में। उसके बाद आगे चलिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद आ जाता है बहुपद। बहुपद में क्या है, बहुपद में इतना कुछ है नहीं इसमें। देखिए डायरेक्ट हम आ जाते हैं इस पर, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म 3 पर। देखिए इसमें क्या इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके लिए बताऊंगा। देखिए एक तो ये सारणी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये करनी है। यहाँ से 101% क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, ठीक है। 1 या 2 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। एक आपको ये उदाहरण करना है, चौथा जांच कीजिए समीकरण युग्म के बारे में, ठीक है। ये 101% करना है आपको। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो ये है, ये प्रश्नावली 1.3 इसका है 7वां क्वेश्चन। देखिए ये हर बार पूछा जाता है, ये मतलब बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। ये करिए आप। उसके बाद ये प्रश्नावली 3.3 का दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, यानी तीसरे क्वेश्चन में कितने, देखिए तीसरे क्वेश्चन में ये सब आ जाते हैं, यानी पहला आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां। ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनको करके जाएं, इनमें से 101% एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद विलोपन भी दिखनी चाहिए, 11वां उदाहरण है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको करके जाएं, ठीक है। उसके बाद ये प्रश्नावली 3.4 इसका जो तीसरा क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी करके जाएं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये देखिए 3.5 का ये दूसरे का पहला, यानी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इसी प्रश्नावली में देखिए ये भी करना है, इसके ये दूसरा ये भी करना है ये। और उसके बाद इसमें और क्या है, ये 5वां क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये करके जाएं आप। उसके बाद ये एक उदाहरण आता है, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये 101% आएगा, ठीक है। इसको अच्छे से करें। उसके बाद जो प्रश्नावली 3.6 है, ये 3.6 का ये क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन और दूसरे के ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये और 3 ये, ठीक है। ये करके जाइए आप। उसके बाद देखिए द्विघात समीकरण में क्या है इधर, देखिए इसमें से ये क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है, 5वां ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है 4.2 में से, ठीक है। आप अगर इनको पढ़ कर गए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप फेल हो जाएं।
एक ये उदाहरण है जो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप रेडी करके जाएं, बार बार करके जाएं, ठीक है। अगर आप इन क्वेश्चनों को सही तरीके से कर कर चले गए तो हो ही नहीं सकता कि एग्ज़ाम में आए नहीं, आएंगे 101% आएंगे। एक ये 15वां उदाहरण है, ठीक है, ये करके जाएं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और यहीं पर 4.3 के अंदर देख, ये तीसरा सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये तीसरे का दूसरा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये 8वां क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी कर जाएँ, ठीक है। मैं सिर्फ आपके लिए कुछ गिने चुने ही वो बताऊँगा जिनको करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा एग्ज़ाम के अंदर। अगर आपने ये कर लिए तो हो ही नहीं सकता कि आप फेल हो जाएं। एक ये है 18वां उदाहरण, ठीक है। उसके बाद ये देखिए 4.4 का दूसरा सवाल, यानी पहला दूसरा ये करके जाने, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत करने के बाद ये क्वेश्चन ढूंढता हूँ और आप फिर पढ़ कर नहीं जाए दी, उसके बाद मैं कह नहीं सकता कुछ। देखिए ये पर में है, ये 6.1। उसके बाद और कौन कौन सा, देखिए ये आते हैं 6.1 कर लीजिए, 6.2 और 6.3, ये सारा आएंगे, ठीक है। ये 5-5 नंबर का आएंगे, 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ से। ये देखिए ये कीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये 6 नंबर के बनेंगे यहाँ से। एक ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये करके जाइए। उसके बाद जो 6.2 है उसमें से ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक। जिनको मैं बता रहा हूँ आप इनको कंटेस्ट कर कीजिए, इनको पढ़ के जाइए, देखिए फिर नंबरों का कमाल, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त, ये 6 नंबर का आएगा, 101%, देख लेना आप पेपर में, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग इनको कर कर चले गए, देखना ये 6.3 है, इसके देखिए पहला सवाल है, चौथा सवाल और ये छठा सवाल, ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है। चौथा, ये तीसरा, ये 13वां, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये करके जाना है आपको। आप करते हैं नहीं और फिर बोलते हैं सर एग्ज़ाम में फेल हो गए। भाई मेहनत कीजिए ना, आप मेहनत मांग के पढ़ाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये करके जाइए आप। उसके बाद ये देखिए 6.5, जो ये प्रश्नावली है 6.5, इस एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 14वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन और 16वां क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सवाल, ठीक है। आप इनको अच्छे से करके जाइए। उसके बाद ये निर्देशांक पर आ गए हम 7वें पर, देखिए इसमें क्या होता है, देखिए जो प्रश्नावली 7.1 है, इसके ये सवाल इम्पोर्टेंट है। 7वां इम्पोर्टेंट, 8वां, 9वां और 10वां, यानी ये चारों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। ये 5 नंबर वाले बता रहा हूँ मैं आपके लिए। अब ये 7.2 है, इसमें से पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, चौथा, 5वां, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, चौथा, 5वां, छठा भी इम्पोर्टेंट है, 8वां और 10वां, देखिए, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये 2 हैं, ठीक है। इनमें से भी अगर आप करना चाहो तो, और नहीं अगर इनको कर लो ना 5 सवालों को, तो ये 5 ही ज़बरदस्त है, ठीक है। उसके बाद ये 7.3 में देखिए, 7.3 का पहला, दूसरे का पहला, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है, ये देखिए 8.1 में चौथा सवाल,
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और 9वां सवाल, 9वें के अंदर ये पहला और दूसरा ये आता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये करके आइए 8.1 में से, ठीक है। इनको कर जाइए। ये 101% चाहे कुछ भी हो जाए एग्जामिनर देगा ही देगा यहाँ से। और ये सारणी तो आपको इम्पोर्टेंट है ही भाई, ये तो हर कोई बताता है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद करके जानिए आपको। उसके बाद आप देखिए ये 8वां उदाहरण, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 8.2 में से ये 5 सवाल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये 5 सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 101% आएगा। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये 3rd वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये तो इम्पोर्टेंट है, ये आप इनको पढ़ कर जाइए। उसके बाद आप ये देखिए 8.3 में से पहला और दूसरा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चौथा और 5वां ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ कर जाएंगे तो अच्छा एग्जाम जाएगा आपको। देखिए ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इस प्रश्नावली में देखिए, इसमें देखिए चौथे का पहला, यानी इसके जो ये हैं सब 1 नंबर का आएंगे ये, लेकिन ये सारे इम्पोर्टेंट है, ये कर जाइए आप अच्छे से। उसके बाद जो इसका ये है 5वां क्वेश्चन का दूसरा, तीसरा, 5वां और ये 6वां, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 5वां है और ये 6वां, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और बाकी ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए आप इन चारों को अच्छे से करके जाएं। उसके बाद त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग, इसमें देखिए इसमें क्या है। इसमें जो ये क्वेश्चन है त्रिकोणमिति के अंदर ये उदाहरण है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद 9.1 में वो देखिए दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 6वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी इस प्रश्नावली के अंदर से 6 नंबर का क्वेश्चन 101% आएगा। और उसके बाद ये 15वां और 16वां ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है इस प्रश्नावली में से, ठीक है। उसके बाद ये देखिए प्रश्नावली 11.1 में से पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रश्नावली 11.2 से पहला क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है, ये 101% आएगा। और अब देखिए वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें ये एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रश्नावली 12.1 में से देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद प्रश्नावली 12.2 में से पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद एक देखिए जो जितने भी ये आकृति वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये वगैरह ये सारे इम्पोर्टेंट है, यानी क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 13 ये सारे इम्पोर्टेंट है। जो चित्र वाले हैं यानी आकृति वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इम्पोर्टेंट है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये सारे इम्पोर्टेंट है, ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ये देखिए ये वाला। उसके बाद देखिए आप प्रश्नावली 12.3 में देखिए पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 6वां ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये 8वां ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आकृति वाले ये 10वां, आकृति वाले सारे क्वेश्चन ये 11वां ये इम्पोर्टेंट, ये आकृति वाले सारे क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन,
ये 13.1 का पहला सवाल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद छठवां ये कैप्सूल वाला, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 13.2 में देखिए 13.2 का तीसरा क्वेश्चन, चौथा, ये दो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 13.3 का पहला क्वेश्चन, तीसरा, चौथा और आठवां, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 13.3 के अंदर, ठीक है, इसके अंदर। उसके बाद 13.4 में ये पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, दूसरा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ही पांचवा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये देखना है आपको। उसके बाद आता है सांख्यिकी। सांख्यिकी में क्या है, सांख्यिकी में क्या करना आपको, देखिए ये 14.4 का 14.1 का पहला सवाल, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद चौथा और पांचवा, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये एग्जाम्पल पांचवा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो मैं गारंटेड कह सकता हूँ कि आप कोई फेल नहीं कर सकता। अगर आपने नहीं किए तो फिर कोई गारंटी है नहीं। ये एक आठवां, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप इसमें पेज नंबर देख लीजिए, क्या है ये 311 है ना, ये इम्पोर्टेंट है। 3 बहुलक बराबर बहुलक जमा 2 माध्य, ठीक है। उसके बाद 14.3 में पहला क्वेश्चन, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है, और ये चौथा क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि आप 101% अच्छे नंबरों से 10वीं के अंदर पास होगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो जल्दी देखें क्योंकि एक दिन बचा है आपके पास। धन्यवाद।